हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो, जब आप दौड़ते हो ना तो आप ये समझ के मत दौड़ो कि आप अकेले दौड़ रहे हो, पर ये समझ के दौड़ो कि आप मसीह में दौड़ रहे हो और मसीह आपके साथ है। इस बात को ध्यान रखना। आज का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों कि 2025 में आपका क्या लक्ष्य है। हालेलुया, जरा सोचें इन दिनों में कि लक्ष्य क्या है। जैसे पौल अपनी पत्री में कहता है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ चले आता हूं। हालेलुया, वैसे आप किस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं इन दिनों में, ये ध्यान दीजिए। एक वर्ड में आपके सामने खोलना चाहूंगा। और मेरे प्रियानो, आज 31 तारीख है, आज 24 साल के लास्ट महीने में, लास्ट दिन में हम हैं। और जब लास्ट दिन में है तो खुदा ने कुछ मेरे पे प्रोफेटिव वर्ड्स रिवील्स किए हैं और उस रिवील्स वर्ड्स, प्रोफेट वर्ड वो परमेश्वर के नाम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपके लिए। देखिए, लिखा हुआ है लूका 18 और उसके लूका 18 अध्याय उसके पहले पद में, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फिर आपकी स्क्रीन पे पीछे लिखा हुआ है ये। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने एक बात कही कि प्रार्थना नहीं छोड़ो और अपना हियाब मत छोड़ो। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां अभिषेक होगा, जहां प्रार्थना होगी वहां अभिषेक होगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, यीशु मसीह के औसम चीज हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह की पूरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा काम यीशु मसीह ने किया वो मेरे प्रिय बहनों प्रार्थना करना किया। प्रार्थना किया सबसे ज्यादा। इट इज ऑसम। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा काम किया वो प्रेयर करना किया, प्रेयर को किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेयर करने के लिए सबसे पहले प्रेयर को सेट नहीं करो, सबसे पहले प्रेयर करने के लिए अपने टाइम को सेट करो कि हमें किस टाइम पर प्रेयर करनी है। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। जब उसने परमेश्वर होकर प्रेम प्रार्थना करी तो हम तो इंसान होकर हमें कितनी नीड है, कितनी जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह खाली इसीलिए नहीं आया था ताकि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए मेरे बहनों, पर यीशु मसीह एक एग्जाम्पल लेके आया था हमारे जीवन में कि उस एग्जाम्पल को सेट करने आया था कि एक इंसान को कैसे अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, देखो जब एलिया ने प्रार्थना करी आसमान से आग आई। जब एलीशा ने प्रार्थना करी मेरे प्रिय मुर्दे को जिंदा कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मेरे प्रिय यिर्मयाह ने प्रार्थना करी तो 52 दिन में वो दीवार बना पाया। यहोशापात ने प्रार्थना करी तो खुदा ने उसके जरिए 3 देशों पे उसे जीत दी। मेरे प्रिय बहनों, ये एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने मैं दे रहा हूं। जिन लोगों ने प्रार्थना करी, दानियल ने प्रार्थना करी, खुदा ने शेर के मुंह को बंद कर दिए। आप इन दिनों में क्या कर रहे हैं 2025 में, अब करने क्या जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में खुदावन उन लोगों को खड़ा नहीं करेगा जो दौलत में और पैसे में आगे हैं। मेरे प्यारों, खुदा उन लोगों को अब 2025 में खड़ा करेगा जो प्रेयर वॉरियर हैं, प्रार्थना योद्धा हैं। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया, जो प्रार्थना योद्धा हैं। आप इन दिनों में आप ध्यान रखें। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं। एक दो भाई की फोटो थी। एक किसी का मैसेज आया एक पास्टर जी के पास, और जो पास्टर के पास वो मैसेज आया वो वीडियोस आई। तो इस बात को जानना, उस वीडियोस को जब खोलने के देखा तो वो दोनों भाई जुड़े हुए थे। और जब वो जुड़े हुए थे तो डॉक्टर ने कहा अगर हम अलग करते हैं तो एक मारा जाएगा इसमें से, या दोनों ही मारे जाएंगे। तो उसकी माँ बाप ने कहा नहीं, इन्हें अलग मत करो, इन्हें ऐसे ही रहने दो, हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को खो दें। तो एक बाथरूम जाता था, दूसरा बाथरूम जाता था, एक सोता था तो दूसरे को सोना पड़ता था, एक खाना खाता था तो दूसरे को खाना पड़ता था, एक उठता था तो दूसरे को उठना पड़ता था। मेरे प्यानो, वैसे ही सेम मेरे प्यानो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर और अभिषेक का मसला भी ऐसे ही है। जहां प्रेयर होगी वहां अभिषेक होगा, और जहां प्रेयर नहीं होगी वहां अभिषेक नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यानो, क्योंकि ये ट्यूस हैं, दोनों जुड़वाएं ये। हालेलुया, जुड़वाएं ये, खाली शक्ल में नहीं पर आदतों में। जहां प्रेयर है वहां अभिषेक बहेगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये खाली शक्लों में एक नहीं है मेरे प्रियानो, पर इनकी आदतों में एक है। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए 2025 में जो प्रोफेटिव वर्ड देने जा रहा हूं मैं आपको। हालेलुया, देखो अब्राहम ने मेरे प्रियानो, जब हम देखते हैं दाऊद ने अभी लेमेक के घर के लिए प्रार्थना करी, तो देखिए तो क्या उसकी क्या कर हो गई, उसकी संतानों की कोख खुल गई। मेरे प्रियानो, सब प्रेयर करने से हुआ। इसलिए इन दिनों में आप इन दिनों में चेक करिए कि आपका लेजीपन आपको की प्रार्थनाओं से कितना दूर कर रहा है।
और आपकी चीजें दिन ब दिन खोती जा रही हैं, दिन ब दिन आप लॉस होते जा रहे हो, शरीर से, मिनिस्ट्री से, हर एक चीज से, फाइनेंस से डैमेज होते जा रहे हो। इन दिनों में आप चेक करें मेरे प्रियानों, इन दिनों में आपने अपनी प्रेयर लॉस कर दी है और बाकी इस चीजों को आप लॉस होते हुए देख रहे हो और एकदम आप एक जगह ऐसा आता है, एक मूड ऐसा आता है कि आप अपने आप को खाली महसूस कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे कमाल जो हुए, चमत्कार हुए, सब प्रार्थनाओं से हुए। इसलिए खुदा दुनिया के लोगों को खड़ा नहीं करेगा जो पैसे दौलत में, खूबसूरती में आगे सेलिब्रिटी हैं। खुदा प्रेयर वॉरियर को खड़ा करेगा 2025 में। इस बात को ध्यान रखना, खुदा आप प्रेयर वॉरियर्स को खड़ा करेगा। जो प्रेयर वॉरियर्स होंगे उनके फाइनेंस को खड़ा करेगा, उनकी सेवाओं को खड़ा करेगा, उनको सेहतमंद करेगा, उन्हें ब्लेसिंग्स देगा। उन्हें वचन पढ़ना नहीं आता, वचन पढ़ना सिखाएगा। उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करना सिखाएगा। उन्हें वर्शिप करना नहीं आती, वर्शिप करना सिखाएगा। उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा उन्हें मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, 2025 में आपके डोर्स ओपन होने जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, मैं क्लेम करके कहता हूं, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूं, क्योंकि खुदा उन लोगों को प्रेयर वॉरियर्स खड़ा, जिन लोगों को 2024 में उसने प्रेयर वॉरियर्स खड़े किए थे ना, वो 2025 में खुदा के अंडर, खुदा के चुने हुए लोग होंगे और खुदा उन्हें खड़ा करेगा। इस बात को ध्यान रखना, जिन पे काम नहीं है उन पे काम मिलेगा, जिन पे सेवा नहीं है उन्हें सेवा मिलेगी, जिनके साथ खुदा का रिलेशनशिप नहीं है, सबसे पहले खुदा से रिलेशनशिप उन्हें मिलेगा, वो रिलेशनशिप भी खुदा उन्हें देगा। हालेलुया। 2025 में प्रोफेटिक वर्ड जो क्लेम कर रहा हूं मैं आपके लिए, जो मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख सकता हूं। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, शारीरिक आंखें नहीं दी हैं खुदा ने हमें, आत्मिक आंखें दी हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना। दानियल की जगह और कोई व्यक्ति होता ना तो शरीर की आंखों से देखता कि शेर उसे खा रहा है, नहीं, पर वो उसे आत्मिक आंखों से देख रहा था, इसलिए शेर वहां बैठे हुए थे। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक आंखों से इसलिए देख रहा था क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इन दिनों में अगर आप लूज हो गए हैं तो आज से ही, 31st नाइट से ही, 31st डे से ही, अभी से ही, नाउ शुरू हो जाइए प्रार्थनाओं में। हालेलुया। हालेलुया। आपकी मेहनत, प्रार्थना, दुनिया के लिए मेहनत करी होगी, अब प्रार्थनाओं में मेहनत करें ताकि खुदा आपको, मेरे प्रियो हैं बहनों, आपको खाली सेवा में बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं, आपको प्रार्थनाओं में बढ़ने वाला व्यक्ति बनाए। एक सेवा में बढ़ने वाले व्यक्ति से ज्यादा कीमत खुदा की नजर में एक प्रार्थना बढ़ने वाले व्यक्ति की होती है। इस बात को ध्यान रखना, जो प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो एक काम किया वो यही किया कि वो प्रार्थनाओं में बढ़ा। हालेलुया। उस पे जमे अपना घर नहीं था तब भी वो प्रार्थना करता था। आज लोगों पे अच्छी फैसिलिटी है तब भी वो नहीं कर पाते हैं, इन दिनों में लेजी। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा खुदा आपको अनॉइंट करे, खुदा आपको छुए, हियाब ना छोड़ें, और जब हियाब नहीं छोड़ेंगे तो प्रार्थना भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हियाब को देने वाला भी आप परमेश्वर ही है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा इस मैसेज के साथ द्वारा 2025 में आपके लिए प्रोफेटिक वर्डों को हालेलुया खोले, यीशु मसीह के नाम से, आमेन।